हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आज देखेंगे पॉलिटी का पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट, जो कि एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होगा और सिर्फ एसएससी का क्वेश्चन ही इसमें है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एसएससी का है। तो ज़्यादा समय को अति नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होना चाहिए? तो कुल सदस्यों की 389 सदस्यों होना चाहिए। कितने? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहां पर हुई और किस अधिवेशन में हुई थी? तो ये हुई थी फैजपुर अधिवेशन में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। संविधान संविधान का पांडुलेखन समिति निम्न में से कौन से सदस्य नहीं थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इसके सदस्य। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था? तो किस प्रकार से निश्चित हुआ था? तो वो हुआ था उपयुक्त इसमें से सभी, मतलब ब्रिटिश प्रधान देशी रियासत और मुक्त कमिश्नरी क्षेत्र के अथी पे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा का सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो वो कितनी रह गई थी 1947 में जब संविधान सभा का संगठन हुआ था? तो 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर ली गई थी? तो वो ली गई थी सहमति और समायोजन के आधार पर ली गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सही सी है। भारतीय संविधान में महिला की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 15। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। सचिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने की थी? तो वो सचिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे सचिदानंद सिन्हा ही थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं सॉरी, बी.आर. अम्बेडकर थे। नहीं, राजेंद्र प्रसाद ही थे। ग्यारह दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष सभा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा द्वारा निर्मित अंतिम रूप से पारित संविधान कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें थी 387 अनुच्छेद और 7 नहीं 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो वो किया था 284 लोगों ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही। संपूर्ण भारतीय संविधान का निर्माण के संविधान सभा को कितने समय लगा था? तो वो लग गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किए थे सचिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान का निर्माण जो माना जाता है वो बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो वो थे 229 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में किस प्रांत को प्रतिनिधि सबसे अधिक था? वो था संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि अधिक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। संविधान सभा किस देश रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? वो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो वो किया गया था प्रांतों को और विधानसभा के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। संविधान सभा पुनर्गठित देश रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देश जब संविधान सभा में देश रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो वो थे 70। ऑप्शन नंबर इसका भी सही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो वो किया था मुस्लिम लीग अलग संविधान सभा चाहता था। किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर सी, अलग संविधान सभा चाहता था मुस्लिम लीग ने।
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? वो लिया गया था सहमति और समायोजन के आधार पर। किस पे? सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में से कौन से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे इसका। निम्न में से कौन से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रारूप समिति मसविदा विवादा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा का संवैधानिक वेनेगल नरसिंह राव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो वो एच बेग नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया और भारतीय संविधान भारतीय इच्छा अनुसार होगा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये जो नियुक्ति की गई थी वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा का विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये बीपीएससी क्वेश्चन 1944 का है। एएन राव के द्वारा किया गया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वो तो दिल्ली में हुआ था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था मांग। संविधान सभा का संविधान के अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिले थे? तो वो किस दिन आखिरी बार मिले थे? तो वो 24 जनवरी 1950 को मिला था। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। भारत के संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? तो वो अधिकार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत के संविधान का जो वो गठित किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? तो संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी। बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा का में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ये सीजीएल क्वेश्चन। ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? अपनाया गया था तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारत एक संविधान देन का प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत एक संविधान देन का प्रस्तावना और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 20 है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो वो थे बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान को निर्मित सभा प्रांतीय
सभा द्वारा परोक्षोक रूप से अनुपारित प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान का निर्मित सभा, संविधान निर्मित सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपालनी। राष्ट्रीय झंडा का अभिकल्पना में भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, वो जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर 20 का। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा की अंगीकृत किया गया कब, तो वो किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी। कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो फिर आगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें।